जिस बाप को अपने बच्चे की खबर सुन के खुशी महसूस ना हो, उस बाप का ना होना ही बेहतर है। हेलो जी, बात कर रही हूँ। क्या? कब, कैसे, कहाँ? ठीक है। क्या हुआ? खालिद का एक्सीडेंट हो गया है। क्या एक्सीडेंट? वो अस्पताल में है, मुझे जाना होगा। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं अब्बा, आपकी तबीयत पहले ही बहुत खराब है, मैं चली जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ शकीला। हाँ हाँ, तुम हसन के साथ चली जाओ। देखो अनिला, तुमने सब कुछ करके देख लिया, यहाँ तक कि तुमने उनकी बीवी को उनसे बदजन कर दिया, लेकिन फिर भी वो तुम्हारी तरफ माइल नहीं हुए। इस सब का क्या मतलब है कि वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है? वो इंटरेस्टेड नहीं तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना। बस मैं उनके बिना नहीं रह सकती। तुम्हें लड़कों की कमी है क्या? हसन सर से बेहतर लड़के मिलेंगे, और वो भी एक से बढ़कर एक। तुम अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करती हो। तुम नहीं समझोगी फायजा, ये कमबख्त दिल जब किसी पे आ जाए ना तो उसे हासिल कर कर ही छोड़ता है, वरना बंदे को किसी काबिल नहीं छोड़ता। हसन सर से मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। उनकी खुशी के खातिर देखो, मैंने उन्हें तंग करना ही छोड़ दिया, कहीं वो तंग आके मुझे पढ़ाना ही ना छोड़ दें। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि काफी दिनों से हसन सर मुझे पढ़ाने नहीं आए, और ना ही कोई इत्तला दी, फोन किया। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। तो तुम फोन कर लो। नहीं फायजा, ना उन्हें मैं मैसेज करूँगी ना फ़ोन करूँगी, क्योंकि लास्ट टाइम जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से वो मुझसे सख्त नाराज़ हो गए थे, और तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से मैंने उन्हें राज़ी किया था। बस मुझे ये डर है कहीं वो शहर छोड़कर ना चले गए हों। ये बात है। तुम कहो तो मैं फ़ोन करूँ उन्हें? नहीं, बल्कि हाँ फायजा, तुम अपने तौर पे पता करने की कोशिश करो कि वो कहाँ हैं और क्यों नहीं आ रहे। ठीक है, मैं भाई से कहकर कुछ पता करवाने की कोशिश करती हूँ। तुम परेशान मत हो, कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। चले जाओ यहां से, और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मैंने तुम्हें रिश्तेदारी का लिहाज करके तुम पे तरस खा के अपने पास काम पे रखा, और तुमने मेरी ही इज्जत पर हाथ डालने का सोच लिया। तुम्हारी औकात ही क्या है? दफा हो जाओ यहां से, दफा हो जाओ। डॉक्टर साहब, वो पेशेंट का क्या हाल है, तबीयत कैसी है उनकी? देखिए, आपके पेशेंट को बहुत ही सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल लाया गया। उनकी जान तो हमने बचा ली है, लेकिन उनकी बैकबोन बहुत बुरे तरीके से डैमेज हो चुकी है, और मुझे अफसोस है कि अब वो कभी चल नहीं पाएंगे। अब उन्हें अपनी सारी ज़िंदगी व्हील चेयर पर गुजारनी होगी। क्या? जी बिल्कुल, आपको उनकी बहुत केयर करनी पड़ेगी। हो सकता है कि कुछ अरसे बाद वो बैसाखियों के सहारे चल सकें, लेकिन बाज़ार मुश्किल है। तुम हिम्मत से काम लो शकीला, कुदरत को शायद यही मंजूर था।
इंसान इतना ही बेबस है किस्मत के सामने। सोचता कुछ है, होता कुछ है। ना खालिद ने कभी ऐसा सोचा होगा कि उसके साथ ये सब कुछ हो जाएगा, और ना ही तुमने ऐसा कभी कुछ सोचा होगा। लेकिन शायद किस्मत में लिखा जा चुका है। खैर, अब्बास, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे हॉस्पिटल जा रहा हूँ। वो शकीला ना फोन कर रही है ना मेरा फोन उठा रही है। अकेली परेशान हो रही होगी वहां। अकेले क्यों? हसन है ना उसके साथ। वैसे भी उस शख्स के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और शकीला भी अपना रिश्ता खत्म करने का फैसला कर चुकी है। अरे फैसला किया है, रिश्ता खत्म नहीं हुआ अभी। वो अब भी उसका शौहर है। वैसे उसने जो कुछ हमारे साथ किया है ना, वो भुलाया तो नहीं जा सकता। लेकिन चलो, अल्लाह हिसाब लेगा उसका। लेकिन ठीक देखिए ना, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, ब्लड प्रेशर हाई लग रहा है। कुछ अपना भी सोचिए। आप आके बैठे, मैं फोन करती हूँ शकीला को। अच्छा चलो करो, अगर उठा लेती है तो। हाँ। मुझे हसन अंकल से हसन से बात नहीं करनी चाहिए थी। वो जो भी है, अब मेरे शौहर हैं, मैं उनकी बीवी हूँ। क्या मैं बीवी का हक अदा कर सकती हूँ? मुझे लगता है वो इसी वजह से नाराज होकर चले गए और अभी तक घर नहीं आया। उनका नंबर भी बन जा रहा है। अम्मी से कहती हूँ कि वो परेशान हो जाएंगी। क्या करूँ? दोबारा से ट्राई करती हूँ। अब उन्हें अपनी सारी ज़िंदगी व्हील चेयर पर गुजारनी होगी। खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है। तुमने जो ज्यादती चंदा के साथ की थी, उसका हिसाब कुदरत ने तुमसे लिया है। शायद अब तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो जाए। हेलो, कैसी तबीयत है उसकी? डॉक्टर ने जान बचा ली है उसकी, लेकिन लेकिन क्या? शकीला बोलती क्यों नहीं हो? क्या बताया डॉक्टर्स ने? अम्मी, उसकी बैकबोन डैमेज हो गई है। हाँ? अब खालिद को सारी जिंदगी व्हील चेयर पे गुजारनी होगी। क्या? लेकिन अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हसन, आपको पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी आपकी वजह से। कहाँ थे आप रात भर? मैं अंदर आए अभी आप। अगर मैंने आपको गुस्से में कुछ कह दिया था तो उसका मतलब यही नहीं है कि आप घर वापस नहीं आएंगे या मेरा फोन नहीं उठाएंगे।
चंदा मैं वो आपको पता है मैं कितनी परेशान हो रही थी आपके लिए। माना कि हमारी शादी जैसे भी हुई, लेकिन मैं इस रिश्ते में आपके साथ बंध चुकी हूं। मैं मानती हूं कि सहनी तौर पे इस रिश्ते को निभाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं, लेकिन ये सच है कि आपने मेरा हाथ उन लम्हात में थामा जब मेरी मोहब्बत भी मेरा साथ छोड़ चुकी थी। उसके बावजूद भी मैं इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। सॉरी, मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। इट्स ओके चंदा, हमें भी हॉस्पिटल जाना होगा। हॉस्पिटल क्यों? खालिद भाई ने तो कुछ, अम्मी तो ठीक है ना? शकीला को तो कुछ नहीं हुआ ना? सब ठीक है ना? घर में सब ठीक है, खालिद ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। असल में कल रात खालिद का एक्सीडेंट हो गया था और मैं सारी रात शकीला के साथ हॉस्पिटल में रहा। मगर मेरा वहां पे क्या काम? मैं तो उस शख्स की मौत पे भी ना जाऊं, और आप मुझे हॉस्पिटल लेके जाना चाह रहे हैं उसके लिए? चंदा, समझने की कोशिश करो। खालिद शकीला का शौहर है और शकीला तुम्हारी बहन है। वो बहन जिसने तुम्हें बचाने के लिए खालिद के साथ अपने रिश्ते की भी परवाह नहीं की। आज उसी शकीला को, तुम्हारी बहन को, तुम्हारे सहारे की जरूरत है। सोचा था यहाँ वापस आकर तुमसे मिलूंगा, लेकिन ये भूल गया था कि तुम किसी और की हो चुकी हो। मैं तुम्हें अपना तो नहीं सकता शकीला, मगर तुमसे अपनी मोहब्बत का रिश्ता भी ख़त्म नहीं कर सकता। तुमसे मिल नहीं सकता, लेकिन तुम्हें देख तो सकता हूँ। चंदा, तुम शकीला के पास जाओ, मैं डॉक्टर से मिल के आता हूँ। एक्सक्यूज मी। यस, आपसे पूछना था कि वो जो साहिब अभी आपके साथ खड़े थे वो आपके? जी, मेरे शौहर हैं। ओह अच्छा। क्यों, आप जानती हो उन्हें? जी, वो मेरे टीचर हैं। लेकिन आप लोग यहाँ, सब खैरियत तो है? जी, वो असल में मेरी सिस्टर के शौहर का एक्सीडेंट हो गया है, तो हम लोग बस यहीं पे आए थे इसलिए। ओह, आई एम सो सॉरी। इट्स ओके, एक्सक्यूज मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल रात को इमरजेंसी में यहाँ एक पेशेंट आया था, मुझे उसके बारे में पता करना था। जी सर, आप मुझे प्लीज़ पेशेंट का नाम बताइए। नाम तो मुझे नहीं मालूम। सर, मैं ऐसे कैसे आपको पेशेंट का नाम बता सकती हूँ? यहाँ तो हर रात कितने ही पेशेंट आते हैं। उनके साथ एक शकीला नामी खातून भी आई थी। सर, यहाँ पे पेशेंट्स के नाम लिखे जाते हैं, उनसे मिलने आने वालों के नाम नहीं लिखे जाते। चलें, ठीक है, थैंक यू।
क्या तुम सच कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा था, हसन सर उस लड़की के साथ आए थे। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो तो शादीशुदा है और उन्होंने मुझसे कहा था कि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं, तो वो किसी और लड़के से शादी क्यों करेंगे? नहीं फायजा, नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। देखो अनिला, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है। कबूतर की तरह आंखें बंद करने से कोई फायदा नहीं होता। मैं हसन सर की बीवी से मिल चुकी हूँ और मुझे उनका चेहरा अच्छी तरह याद है। और वो लड़की उनकी वो वाली बीवी बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वो लड़की बहुत खूबसूरत और जवान थी। और यही कंफर्म करने के लिए मैं हसन सर के जाने के बाद उस लड़की के पास भी गई थी और उससे पूछा भी था कि कहीं जो मैं सोच रही हूँ वो झूठ तो नहीं। मैं तो तुम्हें यही कहूँगी अनिला कि हसन सर को भूल जाओ, क्योंकि वो जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी अब वो भी ख़त्म हो चुकी है। अब दूसरी के बाद वो तीसरी तो कर नहीं सकते। नहीं कर सकते वो मेरे साथ ऐसा, नहीं कर सकते वो मेरे साथ ऐसा। बात हुई तुम्हारी उज़मा से? नहीं, मैंने कॉल की थी मगर उन्होंने मेरी कॉल रिसीव नहीं की। मुझे लगता है वो उस वजह से मुझसे बात नहीं कर रही। अरे वो तो किसी से भी बात नहीं कर रही, जब से आई है बिल्कुल खामोश है, ना खाती है ना पीती है। आप टेंशन नहीं लें, मैं कॉल करके उन्हें समझा दूंगा। तुम क्या बात करोगे और क्या समझाओगे? खुद तो तुम वहां जाकर बैठ गए हो। जिंदगी तो मेरी बेटी की खराब हो गई है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है उमर। मेरी वजह से? हाँ, मुझे पूरा यकीन है उस लड़की ने बदला लिया है तुमसे मंगनी टूटने का, हसन से शादी करके।